सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 43 मूल विधि का। ठीक है, मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 अब तक हमारा 42 हो चुका है। और आप लोग जाकर के PDF लेना चाहते हैं तो शैक्षिक पाठशाला टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अतिशीघ्र और जब चाहे, जब न्यायालय आदेश दे या जब दोनों पक्षकार सहमत हो। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अतिशीघ्र। सामान्य नियम यह है कि लोकहित, सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि लोकहित वाद न्यायालय में अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जानी है, परंतु यदि विलंब का कोई उचित कारण है तो न्यायालय विलंब होने के बावजूद उपचार प्रदान करने में इनकार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराध के मौलिकतः रूप कौन से हैं? पहला हम देखते हैं कंप्यूटर मोबाइल छेड़छाड़, कंप्यूटर मोबाइल फोन, डिजिटल सहायक के जरिए अपराध। ए व बी सी दोनों सही, तो ए व बी सी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 80 के अधीन बिना वारंट की तलाशी लेने की शक्ति उप पुलिस अधीक्षक को है, निरीक्षक से निम्न पुलिस अधिकारी को है, उप निरीक्षक को इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प इसका 20 हो जाएगा। उप निरीक्षक के निम्न पुलिस अधिकारी को है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 80 के अनुसार जब कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा जो अभियुक्त रूप में संदिग्ध हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित अपराध के लिए दंड दिया जाएगा 2 वर्ष कारावास से जुर्माना से 3 वर्ष तक कारावास, अधिकतम 5 लाख रुपये तक जुर्माना से 6 वर्ष कारावास जुर्माना से 5 वर्ष कारावास जुर्माना से 6 वर्ष कारावास जुर्माना से। 4 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। 3 वर्ष तक कारावास, अधिकतम 5 लाख रुपये के जुर्माना से। ठीक है, 4 का विकल्प हमारा 20 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित है धारा 10, धारा 12, धारा 14, धारा 16। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 14 संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक के लिए निरुद्ध या गिरफ्तार किया जा सकेगा? 1 माह के लिए, 12 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। तो 16 का विकल्प हमारा 20 सही हो जाएगा। 12 माह के लिए निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, क्या इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाने पर व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध रखा जाएगा वह निरुद्ध की तिथि से 12 माह की होगी। अगला क्वेश्चन। यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, साधारणतः या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है तो वह किसके आदेश के बिना आदेश के बिना गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा? तो ये जो आपका हो जाएगा सी, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, विकल्प उपरोक्त दोनों। ठीक है, आयकर की गणना। क्वेश्चन अगला। आयकर की गणना खाली स्थान आधार पर की जाती है, वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक। तो आयकर की जो गणना होती है आय की, वो हमारी वार्षिक की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग CIC के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी PIO एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी FA के विरुद्ध शिकायत की जाँच करे? धारा 17 के द्वारा, धारा 18 के द्वारा, धारा 3 के द्वारा, धारा 18 के द्वारा। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, धारा 18 के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के लिए क्या कारण है कि सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक, ए व बी दोनों, केवल बी, ए बी दोनों ही नहीं। तो विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, 10 का विकल्प हमारा 20 सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में सही, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11। मानवाधिकार घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है? तो 20 के फर्स्ट के जो अनुच्छेद हमारा 20 है उसका फर्स्ट में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के कि किस धारा में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कतिपय उपबंधों को राज्य आयोग को लागू होना संदर्भित है? धारा 27 में, धारा 32 में, धारा 39 में, धारा 30 में। विकल्प हमारा सी से जाएगा, धारा 29 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार में कब नियुक्त किया जाएगा? स्वयं की स्वीकृति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय कोई असीम न्यायाधीश या उच्च न्यायालय कोई असीम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार तभी नियुक्त किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। देखते हैं इसका। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के परंतु के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन अधिकारी या उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो 14 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा 1952 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, वन्यजीव संरक्षण नियम के अंतर्गत अभयारण्य में हथियारों के साथ प्रवेश निषिद्ध है। धारा 30 में, धारा 31 में, धारा 32 में, धारा 33 में। 15 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 31 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 धारा 31 के अंतर्गत अभयारण्य में अशुद्ध हथियार प्रवेश प्रतिषेध किया गया, मतलब हथियार लेके आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संरक्षण नियम के तहत धारा 25 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियम अथवा अभिसूचना का सरकारी गजट प्रकाशन किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उपयुक्त दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प हमारा 16 का ए से हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्हों के प्रकार में शामिल नहीं है? सूचना देने वाला, चेतावनी देने वाला, आदेशात्मक, निर्देशात्मक। तो भाई निर्देशात्मक नहीं शामिल है, सड़क चिन्ह के प्रकार में शामिल नहीं है, तो निर्देशात्मक। ठीक है, सूचना देने वाला भी, चेतावनी देने वाला भी और आदेश देने वाला। ठीक है, निर्देशात्मक नहीं। तो सड़क चिन्ह में शामिल नहीं है कौन सा? निर्देशात्मक। ठीक, और सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 क्या हमारा, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्र राज्य दोनों, केंद्र सरकार की अनुमति पर राज्य सरकार के पास। 18 का विकल्प हमारा सी से हो जाए केंद्र और राज्य सरकार के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल अभियोजना का परिणाम होता है दोष मुक्ति, उन्मोचन, दोष सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। 19 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा दोष सिद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय से पहले की जा सकती है। तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट अनुमति से नहीं, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा असाधारण परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से की जाएगी, वैसे नहीं तो नहीं की जाती सामान्य तरीके पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। ठीक, 21 का हमारा क्या सही है, 21 का पहले पढ़ते हैं, सेलेक्ट कर लें पेन थोड़ा। आपराधिक अभित्रास के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 352 भारतीय न्याय संहिता, धारा 353 भारतीय न्याय संहिता, धारा 351 भारतीय न्याय, इनमें से कोई नहीं। विकल्प हमारा सी का धारा 351 भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 में आपराधिक अभित्रास के लिए दंड का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन 22 देखते हैं, थाने का भार साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसकी सूचना में अभिलिखित नहीं किया गया, क्या उसने कोई अपराध किया है? तो देखते हैं, कोई नहीं, क्योंकि वह अवसूचना अभिलिखित नहीं करवा सकता। कोई नहीं, क्योंकि उसके साथ माता पिता का आना चाहिए। कोई नहीं, क्योंकि उसको बालिका के कथन पर संदेह, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी होगा। ठीक है, विकल्प हमारा डी से, वह उसकी सूचना को अभिलिखित करने का दोषी है, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। यदि थाने के भार साधक अधिकारी को एक बालिका द्वारा सूचना दी जाती है कि उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है और ऐसा भार साधक अधिकारी उसकी सूचना पर अभिलिखित नहीं करता है, तो वह अधिकारी भारतीय न्याय संहिता धारा 199 के अंतर्गत दोषी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखिए, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी होगा। अगर नहीं करता है तो दोषी होगा, अभिलिखित नहीं करने का दोषी होगा। सेंटेंस थोड़ा सा चढ़ा के लिखा है, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी होगा। ठीक, यानी दोषी नहीं होगा, मतलब होगा अगर अभिलिखित नहीं करता है तो उसकी सूचना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय न्याय संहिता किन धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकार संबंधित विधि का प्रावधान किया गया है? तो धारा 107 से 120, धारा 96 से 106, धारा 76 से 95, विकल्प हमारा डी से धारा 34 से 44। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। तो 24 का भारतीय न्याय संहिता में स्त्री शब्द उसकी किसी भी आयु की स्त्री का घोतक है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में शब्द स्त्री घोतक है, किसी भी आयु की स्त्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य का कार्य है? धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 9 में, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 9 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2005 की धारा 9 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिनों का जो है निम्न है। ठीक है, क्या कार्य होगा देखते हैं। धारा 9 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना, मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत करने पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करना, भार साधक पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत की प्रतियां अग्रसित करना। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं, संरक्षण अधिकारी होंगे केवल महिलाएं, यथासंभव महिलाएं, केवल पुरुष, कोई भी। तो विकल्प हमारा 20 जगह यथासंभव महिलाएं होंगी। ठीक है, संरक्षण अधिकारी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में न्यायालय स्थापित कर सकती है? देखते हैं, राज्य महिला आयोग, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल।
तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति अपनी मर्जी से दहेज लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी? दहेज प्रतिषेध नियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। विकल्प हमारा पहला सही शून्य होगी, पीछे भी आया था। ठीक, क्वेश्चन 29 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में संप्रेषण गृह परिभाषित है? 29 का देखते हैं विकल्प। धारा 2 के 35 में, धारा 2 के 39 में, धारा 2 के 38 में, धारा 2 के 40 में। विकल्प हमारा डी से जाएगा, धारा 2 के 40 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में खुला आश्रय परिभाषित है? 30 का तो 2 के 40 में, 2 के 41 में। तो विकल्प हमारा बी से जाएगा, 2 के 41 में है। ठीक है, 2 के 41 किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के 41 में खुला आश्रय परिभाषित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला यानी कि 31, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान के अंतर्गत क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है जिससे लैंगिक आक्रामकता बालकों की पहचान प्रकट होती है? प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। लोकहित में प्रकाशन किया जा सकता है। प्रकाशन किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात दिया गया हो। उपयुक्त में कोई नहीं। 31 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। प्रकाशन किया जा सकता है यदि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 32, किसी जाति को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जाता है तो हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कोई व्यक्ति जो आवश्यक सेवा की पूर्ति में बाधा बन रहा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से। विकल्प हाँ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए खाली स्थान द्वारा आदेश पारित होगा। सहायक मजिस्ट्रेट, अपर रजिस्टर मजिस्ट्रेट और क्या है रजिस्ट्रार। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, रजिस्ट्रार। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की जाती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार के आदेश का पारित होना चाहिए। क्वेश्चन 35 देखते हैं। किसान भाई का उल्लेख किस धारा में है? 35, किसान भाई का उल्लेख धारा 41 में। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 3 संबंधित है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है तथ्य की सुसंगत से, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा। 36 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 उन तथ्यों का वर्णन करता है जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट की अवधि का वर्णन किया गया धारा 72 में, धारा 73 में, धारा 74 में, धारा 75 में। 37 का विकल्प हमारा धारा 72 में। ठीक है, ये सही धारा 72 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 15 संबंधित है पुलिस का निवारक कार्य से कार्रवाई शुरू होने के लिए अपेक्षित शर्त है मजिस्ट्रेट के परिवार से आरोप प्रत्याशा से। विकल्प हमारा 20 से जगह कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया धारा 2 के 20 में, धारा 2 के 21 में, धारा 2 के 22 में, धारा 2 के 24 में। 39 का विकल्प हमारा 20 से जगह धारा 2 के 21 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 30 में परिभाषित है विशेष विधि, स्थानीय विधि, मूल्यवान प्रतिभूति। विकल्प डी महिला। 40 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, स्थानीय विधि। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 30 में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 43 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।